So hi everyone, and sorry for looking this. I had a hectic lab day and now I am making video for you. You are so fortunate. So in this video, first of all, my name is Anjali and I am 4th year BSMS student from ISER Bhopal. So this video will be very informal and it's based on my personal experience, but you can comment down that it's like you agree or not, because my channel is open to your suggestion. So today's video will be about drop year. So you should take drop year or not. At this point, you know if you are getting a college or not. If you have given the exam, after the exam only you can means you yourself know that तुम्हारा एडमिशन होगा या नहीं होगा. तो रिज़ल्ट आएगा, रैंक क्या आएगा, वो सब बात की बात है. कुछ लोग बॉर्डर पे होते हैं बट मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जिनको कि समझ आ जाता है कि उनका नहीं होगा. तो दिस वीडियो इज़ फॉर पीपल who are in a plan to take drop. So here in this video I'll tell you why you should take drop and why you should not take drop. So first I'll give you some points. I was a dropper. I took a year drop for NEET. So I'll say everything based on my personal experience. First of all, drop year is the main point is that drop year requires a lot of courage. You will not understand at this point. You will be like नहीं ले लूँगा मैं ड्रॉप. बट जब तुम्हारा ड्रॉप ईयर चल रहा होगा तब तुम्हें ये चीज़ समझ आएगा, तब तुम्हें उन हर्डल्स का समझ आएगा. बट मैं ले चुकी हूँ ना ड्रॉप, तो मुझे ऑलरेडी पता है. सो इफ़ यू आर टेकिंग अ ड्रॉप ईयर नाउ, be prepared that you are mentally strong to take drop year, because खुद को emotionally handle करना is not easy and drop year is really stressful. तुम्हें जो समझना है समझो, तुम्हें गलत लगे सही लगे, आई डोंट केयर, बट द ट्रूथ इज़ दैट ड्रॉप ईयर इज़ रियली स्ट्रेसफुल. एंड जैसे जैसे लाइक फर्स्ट ड्रॉप ठीक है, सेकेंड ड्रॉप में तो मतलब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था फर्स्ट, उसके बाद नीट में, तो लाइक मेरे पास ज़रा सा भी हिम्मत नहीं था सेकेंड ड्रॉप का सोचने का. लाइक मैं जब आइज़र ले ली, मेरे टाइम पे फर्स्ट ईयर ड्रॉपर्स ही अलाउड होते थे आइज़र में. तो मैं आइज़र में एडमिशन ले ली, तो मैं सोची कि मैं कॉलेज जाके निकाल लूँगी अगले साल नीट. बट लाइक सब लोग टॉपर नहीं होते हैं. तो आइज़र का करिकुलम फर्स्ट ईयर का, तो पहले मुझे करिकुलम जब मेरे को हिट हुआ तो मैं वैसे ही सदमे में थी कि यार ये इतना टफ है, लाइक मैं कैसे मैनेज करूँ. तो द मोमेंट आई केम आइज़र एंड स्टडीज स्टार्टेड, मेरा ड्रॉप ईयर का भूत उतर गया. So that's the thing. So and yeah, while I was taking drop, I must tell you that mentally it was very stressful for me to handle myself. Like मेरे friend, like I had a friend, she was also taking drop. She was my very good friend. I had means there was one more girl, but both were taking drop. They are my classmates. Like one is my classmate from 3rd class, Gausia, and the second I met in my coaching institute, so Sammy. So both were taking drop. Sometimes I used to think like I should call them and like they'll थोड़ा सा बात कर लेती हूँ. लाइक बहुत मेंटली स्ट्रेस फील होता था एंड आई एम नॉट सो क्लोज टू माई पेरेंट्स कि मैं उनसे अपना दुख बांटूँ. तो मेरा वो नेचर ही नहीं है. मे बी मैं बचपन से बोर्डिंग में ही रही हूँ तो हो जाता है थोड़ा. तो ड्रॉप ईयर मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ था. तुम लोगों को कैसे समझाऊँ. देखो, कोई फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉप ईयर में हमें बस एक उम्मीद रहता है, उम्मीद पे हम ड्रॉप लेते हैं. एंड द ट्रूथ इज़ दैट कि ड्रॉप लेने के बाद ज़्यादा चांस ये रहता है कि तुम्हारा ना हो, रादर दैन ये नहीं है कि तुम नेगेटिव ही सोचो. सब यही सोच के ड्रॉप लेते हैं कि मेरा हो जाएगा, बट द ट्रूथ इज़ सबका नहीं होता है ड्रॉप ईयर. ड्रॉप लेने के बाद व्हाट आई वांट टू टेल दैट, मेरी एक फ्रेंड है, वो अभी भी ड्रॉप ले रही है. मैं अभी 4th ईयर में आइज़र में आ गई हूँ. अगर मैं ड्रॉप नहीं लेती तो मैं 5th ईयर स्टूडेंट होती. तो तुम सोचो कि इतना साल, डू यू थिंक इट्स वर्थ इट फॉर नीट टू टेक इतना सारा ड्रॉप. एक साल मैं ड्रॉप ली थी. मैं मेंटली, मैं इमोशनली इतनी ज़्यादा, मतलब आई थिंक मैं वापस से पहले वाली अंजलि अब तक नहीं बन पाई हूँ. जैसे मैं 11th 12th में काफ़ी चेयरफुल थी, बहुत मतलब मैं पूरी क्लास की जान हुआ करती थी कि कोई भी टीचर आए, सो वेयर इज़ अंजलि, क्लास में आज अंजलि नहीं है तो क्लास शांत है. मैं वैसी टाइप थी एंड आई वॉज वेरी गुड एट स्टडीज़. बट आफ्टर टेकिंग लाइक ड्रॉप ईयर में ही, और 12th के एंडिंग से ही होने लग गया था. फर्स्ट ऑफ ऑल तुम अगर पढ़ोगे भी अच्छे से, तुम पढ़ते हो तो भी इट्स नॉट श्योर कि तुम्हारा नीट में सिलेक्शन हो. और पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा होप रहता है तुमसे कि 10th में अगर तुम 95% ले आए फिर तो सब मान के बैठ जाते हैं कि इसका तो सिलेक्शन, ये तो IITian हो जाएगी या फिर ये पूरा MBBS गवर्नमेंट कॉलेज. बट द ट्रूथ इज़ 10th में 95% लाना और नीट निकालने में ज़मीन आसमान का अंतर है. कोई कंपेयर ही नहीं कर सकता ये चीज़. अगर कोई पेरेंट मेरा वीडियो देख रहा है तो ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ कि 10th के मार्क्स के बेसिस पे तो बिल्कुल अपने बच्चे का वो आप लेवल डिसाइड मत करिए. मोटिवेट करिए कि हो सकता है कि तुम कर सकते हो, बट ये नहीं कि तुम्हारा तो हो ही जाएगा. ऐसे में बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है. अब ये
बहुत कॉमन है, स्पेशली मैंने देखा है नॉर्थ इंडिया में तो हद से ज़्यादा। साउथ, मेरे कैंपस में काफ़ी साउथ इंडियंस हैं, तो आई आस्क्ड देम लाइक कि तुम लोग इतने ज़्यादा कैसे हो आइज़र भोपाल में। बट मैं जब NCBS आई तो मैंने देखा यहाँ भी काफ़ी साउथ इंडियंस है। मैं बरहमपुर गई थी एक बार, तो मैंने देखा वहाँ भी साउथ इंडियंस, तो दे आर इनटू रिसर्च। ऐसा नहीं है, लाइक दे गिव रिस्पेक्ट टू दिस ब्रांच ऑल्सो। आई हैव सीन मैनी बंगालीज इन रिसर्च, बट वॉट आई हैव सीन being in Bihar and having people friends from UP, that वहाँ पे पता नहीं माइंडसेट कैसा हो गया है कि बस डॉक्टर, इंजीनियर, UPSC। अरे भाई, ज़िंदगी उससे आगे है, उससे आगे तुम्हें सोचना चाहिए। मतलब 3 ब्रांच में पूरा ज़िंदगी को वो कर देना, दैट इज़ द वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू yourself and your kids. So first thing I want to tell you all that if you are taking drop, ask yourself that you are mentally strong or not. अगर मेरे लिए कोई ये वीडियो बनाता पहले, मैं वीडियोस क्योंकि देखा करती थी यूट्यूब पे, तो अगर मेरे को कोई इतने अच्छे से समझाता ना कि तुम इमोशनली स्ट्रांग हो, तुम मेंटली स्ट्रांग हो तो ही तुम ड्रॉप लो, मीन्स क्या क्या तुम्हें प्रॉब्लम हो सकता है, तो मैं ड्रॉप नहीं लेती, क्योंकि मुझे पता है मैं इमोशनली उतनी स्ट्रांग नहीं हूँ। लाइक आई क्राई ईजिली, मुझे स्ट्रेस होता है बहुत जल्दी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आस्क योरसेल्फ, कॉलम बना लो अपने साथ कि फर्स्ट में मेंटल प्रेशर लिख दो, और अगर तुम उसे हैंडल कर सकते हो तो येस करो, येस पे टिक करो, और नहीं तो नो पे टिक करो, एंड बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। कोई तुम्हें देख नहीं रहा है, ये तुम्हारा एग्जाम नहीं है। ड्रॉप ईयर ईजी नहीं होता है। आर यू रेडी टू गिव योर 100%? क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यही प्रॉब्लम रहता है कि मेरे को बहुत कमेंट्स आता है, तो इसलिए इंस्टाग्राम पे भी मेरा मैसेजेस भरा हुआ है, मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ अभी, क्योंकि यार मैं भी तो यहाँ पे इंटर्नशिप कर रही हूँ, फिर मेरा कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा, तो उतना टाइम नहीं मिलता। बट जितना हो सकता है मेरे से मैं करती हूँ, और मैं कोई एकदम बड़ी क्रिएटर तो हूँ नहीं कि मेरा चैनल कोई संभाले। तो ये चीज़ मैं कह रही हूँ कि सी, ड्रॉप ईयर इज़ नॉट ईजी। तो एंड मैक्सिमम पीपल ये कहते हैं कि दीदी मैं अपना बेस्ट नहीं दिया, तो मैं क्या करूँ, मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि मैं शायद इससे अच्छा कर सकता हूँ। तो फॉर देम आई एम टेलिंग दैट ड्रॉप ईयर लेने के बाद तुम अपना बेस्ट दोगे। तुम अभी तक अपना बेस्ट नहीं दिया, 11 12 2 साल हो गया, शायद तुम 1 साल ड्रॉप ले, ऑलरेडी तुम ड्रॉपर हो गए, तो तुम अब तक अपना बेस्ट नहीं दिए, तो तुम क्या अब अपना बेस्ट दोगे? आस्क योरसेल्फ दिस। ऐसे कर करके तुम कितना साल बर्बाद करोगे? मैक्सिमम पीपल ऐसे होते हैं ना ड्रॉपर्स, जो कि उनको ज़िंदगी में कुछ सूझ नहीं रहा होता है, कहीं एडमिशन नहीं मिल पा रहा होता, तो बस ड्रॉप ले लेते हैं। ठीक है, कुछ नहीं मिल पा रहा है तो तुम ड्रॉप ले लो, उसमें कोई गलत बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ। लेकिन ड्रॉप ईयर में भी इफ़ यू आर नॉट सीरियस देन क्यों ड्रॉप ले रहे हो? किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लो। अगर तुम्हारा मतलब तुम उतना हार्डवर्क करने का तुम्हारा टेंडेंसी नहीं है ड्रॉप ईयर में, देन आई वुड सजेस्ट ड्रॉप मत लो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ो, सबका अपना अपना फाइनेंशियल बैकग्राउंड होता है, तो तुम प्राइवेट में बिल्कुल पढ़ सकते हो। अगर तुम्हारे पास बहुत पैसा है तो तुम प्राइवेट से MBBS कर लो, उसके लिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रही हूँ। बट मैक्स पीपल यहाँ पे, अगर तुम मेरा वीडियो देख रहे हो तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि मेरे मैक्सिमम ऑडियंस जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो प्राइवेट कॉलेज का फ़ीस देना उतना ईजी नहीं होता है सबके लिए। आई नो दिस बिकॉज आई एम ऑल्सो फ्रॉम मिडिल क्लास। सो यू शुड आस्क योर सेल्फ दैट तुम ये ड्रॉप लोगे तो आर यू रेडी टू गिव योर 100%? दिस इज़ योर सेकेंड पॉइंट। आर यू रेडी टू गिव योर 100%? येस, नो। इफ़ यू आर रेडी टिक करो येस पे। और मैं कह रही हूँ तुम्हें, इस वीडियो के कमेंट में तुम लिख देना कि आई एम रेडी टू गिव माई 100%, ताकि कभी भी कोई तुम्हारा कमेंट लाइक करे या फिर कुछ, तो तुम्हें एटलीस्ट रिमाइंड तो हो कि तुमने ड्रॉप क्यों लिया था। समटाइम्स वी फॉरगेट द पर्पस कि हमने ड्रॉप क्यों लिया था। तुम ये वीडियो देखे मे भी तुम 2-3 दिन याद रखोगे, फिर तुम भूल जाओगे। तो ऐसा करने से तुम अपना साल बर्बाद कर रहे हो। 1-2 दिन का बात नहीं है, पूरा एक एकेडमिक ईयर बैक लग जाता है, मतलब बर्बाद हो जाता है। तो सेकेंड पॉइंट इज़, आर यू रेडी टू गिव योर 100%? क्योंकि तुम्हारे पास गिल्ट नहीं रहना चाहिए। एंड फॉर पीपल हु हैव ऑलरेडी गिवन देयर 100%, आई वॉन्ट टू टेल दैट तुम फेलियर्स नहीं हो, बिल्कुल तुम फेलियर्स नहीं हो। तुम्हारा नीट में तुम्हारा जो भी एग्जाम है, अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ कोई बात नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर तुम अपना बेस्ट दिए हो ना 100%, तो तुम्हारा कहीं ना कहीं हो जाएगा और तुम लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा करोगे। सच कह रही हूँ मैं ये। तो जो लोग 100% दे चुके हैं, डोंट टेक ड्रॉप। कंप्लीट ड्रॉप तो बिल्कुल मत लेना। जो भी तुम्हें कॉलेज मिल रहा है जस्ट गो देयर। अगर तुम्हें बहुत मन है MBBS करने का तो उस कॉलेज में तुम एडमिशन ले लो। जैसे कि मैं दीपिका का वीडियो मैं डाली हूँ, तो वो आइज़र भोपाल में एडमिशन ले ली थी और काफ़ी अच्छी थी पढ़ने में, तो वहाँ पे जाने के बाद वो MBBS निकाल ली। सो तुम ऐसा कर सकते हो। मैं ये तुम लोग को बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी जो लोग अपना बेस्ट दिए हैं 100% और तब भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, कि तुम वापस ड्रॉप लो। क्या बदलेगा उससे? बस वो किस्मत का खेल है फिर। तो इसलिए दिस कीप इट इन माइंड। एंड नाउ सी, ड्रॉप ईयर जो होता है तुम्हारा, इसमें तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ता है। तुम्हारा क्या सराउंडिंग है वो मुझे नहीं पता कि तुम मतलब कैसे फैमिली स्टेटस से बिलोंग करते हो या फिर तुम किस एरिया में रहते हो, लेकिन मैं अपना बता रही हूँ।
मैं जहाँ रहती थी और जो भी मेरा सराउंडिंग था, आई वॉज फेड अप, आई वॉज रियली फेड अप ऑफ टॉन्ट्स। ये बात भी है कि पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव होते हैं, ऑफ कोर्स वो लोग हमारा भला चाहते हैं, लेकिन समटाइम्स दे ऑल्सो डोंट अंडरस्टैंड दैट दे आर डिमोटिवेटिंग देयर चाइल्ड। सो इफ़ यू आर टेकिंग ड्रॉप, बी रेडी। अगेन वही पॉइंट आ जाता है, मेंटली स्ट्रांग रहना। कोई तुम्हें कुछ भी कह रहा है, इग्नोर। दो काम तुम कर सकते हो, इग्नोर करो या जवाब दे के चुप कर दो। तो मैं उनमें से हूँ, मैं सेकंड ऑप्शन को प्रीफर करती हूँ, तो मेरे से इग्नोर नहीं होता था। तो जो भी मुझे कुछ कहने आता था मैं उल्टा उसे सुना देती थी, चाहे वो आंटी हो, मेरे से एज में कितने भी बड़े हों, मैं नहीं छोड़ती थी। और फिर वो चुप हो जाता था इंसान, फिर वो मेरे बारे में जो भी सोचे, मुझे अपने मेंटल हेल्थ से मतलब है, मुझे किसी और से थोड़ी मतलब है। सो ये तुम कर सकते हो, इफ़ यू आर टेकिंग ड्रॉप, बी रेडी फॉर टॉन्ट्स। कैसे भी तुम्हारे 1 साल के जर्नी में कभी कभी ऐसा पॉइंट आएगा कि तुम्हें बहुत ज़्यादा कोई ऐसा कुछ बोल देगा कि तुम्हारे दिल में एकदम लग जाएगा, और ये होता है। तो यू हैव टू बी रेडी टू एक्सेप्ट दैट। अब तुम उसे इग्नोर करो। जैसे कि सैयम है मेरा फ्रेंड, इग्नोर मार देता है वो, और वो मुझे भी कहता है इग्नोर। मेरी मम्मी मुझे कहती थी इग्नोर करना सीखो। तो या तो तुम इग्नोर करना सीखो, और या तो तुम मेरे जैसे बनो कि जो भी तुम्हें आ रहा है कुछ बोलने के लिए, वो तुम्हें बोलने से पहले सोचे कि वो क्या बोल रहा है, और अगर वो कुछ बोल रहा है जिससे कि तुम्हें बहुत हर्ट फील होता है, तो तुम ऑन द स्पॉट जवाब दो। मैनी विल नॉट अग्री टू दिस, बट ये बहुत कहते हैं, लाइक मैनी ग्रेट पीपल से दैट you don't have to give respect to the person on the basis of their age। तुम उनको रिस्पेक्ट इस बेसिस पे दो कि वो तुम्हें रिस्पेक्ट दे रहे हैं नहीं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ 4 year old kid in front of me। मैं उससे कितनी बड़ी हूँ, वो मुझसे कितना छोटा है, ठीक है, बट ऐसा तो मैं नहीं कर सकती हूँ ना कि वो 4 साल का है तो मैं उसे कुछ भी बोलूँगी और उस इंसान को सुनना पड़ेगा। नहीं, मैं उससे इतनी ज़्यादा बड़ी हूँ तो भी मुझे उस बच्चे को रिस्पेक्ट देना है। गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, ऐसा ही चलता है। इस बेसिस पे कि सामने वाला बड़ा है, वो तुम्हें कुछ भी बोले, उसे कोई राइट नहीं है ये करने का, कि कोई किसी के पास भी राइट नहीं है तुम्हारा मेंटल हेल्थ बिगाड़ने का। और तुम जिस एज में हो, ड्रॉप ईयर में, मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ भी करो अपना मेंटल हेल्थ को सेव करने के लिए, बट उसे एट एनी कॉस्ट यू हैव टू सेव योर मेंटल हेल्थ। अगर तुम्हें बहुत स्ट्रेसफुल लग रहा है तो तुम किसी भी काउंसलर का हेल्प ले सकते हो। मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील होता था, लेकिन मैं उस टाइम पे कोरोना चल रहा था, तो मैं किसी को बता नहीं सकती थी। और मैं 11-12 जो है मैं चैतन्या से की हूँ, बड़ा ही बेकार कॉलेज था वो। किसी को भी, दुश्मन को भी मैं सजेस्ट नहीं करूँगी वहाँ जाने के लिए। मे भी दूसरा ब्रांच अच्छा हो, बट वो ब्रांच जहाँ से मैं पढ़ी हूँ वो बेकार था, वो पूरा हॉस्टल था। तो तुम अगर 11-12 में हो और तुम कोई मतलब तुम चूज़ कर रहे हो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट जाने का, तो एकदम उसका जो रैंक होता है कि यहाँ से 1st, 2nd, 3rd, 4th टॉप 10 निकला है, वो देख के तो बिल्कुल मत जाना। मैं बताती हूँ क्यों। मैं चैतन्या में एडमिशन ली थी, मैं ओक ग्रोव में पढ़ती थी, मसूरी। वो बहुत अच्छा स्कूल है, बट मुझे क्या था कि नीट का प्रिपरेशन करना था। तो मैं वहाँ से अगर पढ़ती ना, तो ओक ग्रोव से, जहाँ पे नीट का तैयारी भी नहीं होता है, अगर मैं वहाँ से 11-12 करती तो शायद मेरा MBBS में हो जाता। बट मैं चैतन्या गई क्योंकि तुम लोग जानते होगे वो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है और बहुत सारे रैंकर्स निकलते हैं, ऐसा मैंने भी होर्डिंग्स पे देखा था। तो यही सोच के मैं गई थी वहाँ पे। और जब मैं वहाँ पे गई, मेरे पापा बात किए, तो उनको बताया गया कि देखिए इतने सारे बच्चे निकले हैं हमारे चैतन्या से, और लाइक कितनी बड़ी बात है, कोटा में तो हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ से थोड़ा रैंक इतना आ गया तो क्या हो गया, हमारे कैंपस से इतने बच्चे निकले, मतलब चैतन्या से। मेरे पापा मान भी गए थे। जब मैं वहाँ गई तो मुझे पता चला कि वो जो चैतन्या का वो ब्रांच था जहाँ से मैं पढ़ी हूँ 11-12 में, वहाँ से तो एक भी रैंक नहीं निकला था। लाइक कितने सारे चैतन्या हैं, हर तुम्हारे भी शहर में चैतन्या नाम का कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट होगा, तो वो लोग सब मिला के बोलते थे कि यहाँ से रैंकर्स निकले हैं। और जो रैंकर निकला था उस साल से JEE एडवांस में, वो साउथ इंडियन था, वो डे स्कॉलर था, वो घर से आता था, क्लास करता था, जाता था, और वो मेरे ब्रांच से नहीं था। तो और जिस ब्रांच में मैं थी, काफ़ी बेकार ब्रांच था वो। तो तुम्हें ना ऐसे ही आंख बंद करके 2 साल के लिए कहीं भी मत जाना, वहाँ के बच्चे से बात करना, पर्सनली तुम किसी को जानते हो तो तुम तब पूरा पता करके जाना, ये मैं कह रही हूँ तुम्हें, क्योंकि स्कूल का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, मैं सच कह रही हूँ तुम्हें। तो फर्स्ट यही चीज़, 3rd पॉइंट ये है कि ड्रॉप ईयर जब तुम ले रहे हो तो कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत ही ज़्यादा वाइजली चुनो। मेरा सजेशन ये है कि ड्रॉप ईयर में कोचिंग मत करो। 11-12 में तुम पढ़े होगे ना, तो ड्रॉप ईयर में कोचिंग का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तुम घर पर बैठो अपने पेरेंट्स के साथ, दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू। तो पेरेंट्स के साथ रहो, और तब तुम ऑनलाइन एजुकेशन, यूट्यूब पर सब कुछ अवेलेबल है, लिटरली सब कुछ। दीपिका भी तुम लोग को लास्ट वीडियो में बताई है ना कि तुम कहाँ से वो कहाँ से सॉल्व की थी सारे MCQs, और कहाँ से उसे मतलब पूरा टेस्ट वगैरह दी, तो तुम भी वही कर सकते हो। एकदम कोचिंग का ज़रूरत नहीं है, ड्रॉप ईयर में मत लेना कोचिंग। और ड्रॉप ईयर में हो तो ऑफकोर्स सब बात है कि तुम
कि तुम फाइनेंशियली इतने कैपेबल नहीं हो कि तुम प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड कर सकते, वरना तुम प्राइवेट में चले जाते। दिस इज़ मतलब तुम ऑफेंड मत होना। तो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम्हें ये चीज़ ड्रॉप ईयर ले रहे हो तो नेक्स्ट पॉइंट लिख देना फाइनेंशियली नॉट स्टेबल, क्योंकि तुम इतने अमीर नहीं हो कि तुम 1 करोड़ का फीस दे के तुम प्राइवेट से MBBS करो। तो ये चीज़ तुम्हें दिमाग में रखना है, ठीक है, और तब तुम्हें पढ़ना है। पता नहीं, मुझे तो इस चीज़ से मोटिवेशन ही मिलता था। तो यू शुड कीप दिस इन माइंड एंड यू डोंट हैव टू फॉरगेट इट। तुम्हें फिर ये सोचना है फाइनेंशियल वाले कॉलम में कि इफ़ यू जॉइन अ प्राइवेट कॉलेज, जैसे कि मैं अपर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मेरे पेरेंट्स इतने कैपेबल थे कि वो मेरा एडमिशन करा सकें किसी प्राइवेट कॉलेज में। ईजी नहीं होता उनके लिए, बिल्कुल ईजी नहीं होता। लाइक माई पेरेंट्स आर वर्किंग, बोथ फादर एंड मदर, तो इसलिए किसी तरह वो करा देते। बट मेरे पास ऑप्शन था, उन्होंने मुझे कहा था, बट फॉर मी आई डिड नॉट एक्सेप्ट दिस ऑप्शन। वाई आई टेल यू, बिकॉज सी आई एम वेरी इमोशनल एंड मैं पढ़ ही नहीं पाती स्ट्रेस में। जब मेरे ऊपर ये टेंशन रहता है कि मेरे पेरेंट्स का लाइक साल का 15 लाख वो मुझे मेरे पे एक्सपेंड कर रहे हैं, जितना उनका इनकम नहीं है उतना वो एक्सपेंड कर रहे हैं मेरे पे, तो वो मेरे लिए, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, तो मैं वो हैंडल नहीं कर पाती। तो ये चीज़ है तुम्हारे, मतलब तुम्हें ये सोचना है कि तुम हैंडल कर पाओगे या नहीं। अगर तुम्हारे पेरेंट्स मान लो तुम्हें बोल भी दें कि तुम कर लो कहीं से ये कोर्स कर लो प्राइवेट से, कुछ भी BDS कर लो, MBBS कर लो, मतलब बायोटेक्नोलॉजी, तो अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें बोलें तो तुम्हें वो ठीक है, वो पेरेंट्स हैं, वो तुम्हें बोलेंगे, बट तुम खुद को पूछो कि तुम जो हो ये चीज़ हैंडल कर लोगे ना। मैं नहीं हैंडल कर पाती हूँ वो प्राइवेट का फ़ीस देते, तो मुझसे बिल्कुल नहीं होता। मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर हूँ और मैं बहुत सोचने लग गई थी कि ये लाइक कुछ भी नहीं बचेगा, फिर तो सब मेरे पे ही खर्चा हो जाएगा। तो मैं वो बिल्कुल ऑप्ट नहीं की ये डिसीजन लेना। तो यू हैव टू आस्क योर सेल्फ दिस कि तुम फाइनेंशियली इक्विप्ड उतने नहीं हो, तो तुम्हें इसलिए ड्रॉप ईयर लेना है और तुम्हें अपना 100% देना है। तो ये एक तुम्हारा पॉइंट हो गया ड्रॉप लेने का। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट इज़ नेगेटिव सोचो। हाँ, नेगेटिव सोचना ज़रूरी है। वॉट इफ़ नेक्स्ट ईयर यू विल नॉट बी एबल टू गेट अ मेडिकल सीट और IIT? आर यू रेडी? आर यू इक्विप्ड टू टेक दैट फेलियर? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सम पीपल आर नॉट एबल टू हैंडल फेलियर, रियली आई एम टेलिंग यू, एंड उनके लिए बहुत डिवास्टेटिंग हो जाता है। आई हैव सीन अ फ्रेंड ऑफ माइन, शी टुक अ ड्रास्टिक स्टेप। सो आर यू रेडी मीन्स इमोशनली आर यू रेडी टू टेक फेलियर? So you have to ask yourself, if you're not ready to handle failure, don't take drop. कुछ मत सोचो, बस हो गया तुम्हारा, don't take drop if you're not equipped to take failure. So this is very important. And the next point is that there are many options available for you, trust me. In my last video, Deepika has told you that like she was an IISER student, then she went to do MBBS. So she told you all about IISER that कि वहाँ का भी तुम्हें अच्छा प्लेसमेंट है, तुम्हारा फ्यूचर अच्छा है. Likewise, I want to tell you that MBBS is not only the option, there are many options, trust me. and सबसे तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर होता है. सिक्योरिटी ऑफ फ्यूचर डिपेंड्स इंटायरली ऑन यू. तुम किसी भी ब्रांच में जाके फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हो. ऐसा भी हो सकता है तुम MBBS करने के बाद भी तुम्हारा लाइफ सिक्योर ना हो, तुमसे PG ही ना निकले 5 साल तक, तो तुम क्या करोगे? इस जनरेशन में क्या कोई भी MBBS डॉक्टर के पास आता है अगर उसके पास स्पेशलाइजेशन ना हो? बताओ. तुम भी जाते होगे डॉक्टर के पास, तुम हमेशा स्पेशलिस्ट के पास जाते हो. सिर्फ MBBS किए हुए डॉक्टर का आज इस जनरेशन में गुजारा नहीं है. तो मीन्स मैं तुम्हें ये बता रही हूँ कि देर आर मैनी ऑप्शंस अवेलेबल. आई हैव मेड अ वीडियो रिगार्डिंग व्हाट इफ़ नॉट नीट, सो यू कैन वॉच दैट. व्हाट इफ़ नॉट नीट बाय वियर्ड अंजलि, जस्ट सर्च एंड यू विल गेट मैनी ऑप्शंस. सो हैव अ लुक एट देम एंड देन डिसाइड. आस्क योर सेल्फ कितना ड्रॉप. तुम में से बहुत लोग ड्रॉपर हो गए ऑलरेडी, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, बहुत लोग फ्रेशर भी होंगे. तो आई वॉन्ट टू आस्क योर सेल्फ कितना ड्रॉप लोगे. हाँ, क्योंकि बहुत लोग होते हैं 4-5 साल ड्रॉप लेते हैं. आस्क योर सेल्फ, गिविंग 5 years ऑफ योर लाइफ इज वर्थ इट फॉर अ 5-year कोर्स? आस्क योर सेल्फ, यू विल गेट द आंसर. इसके लिए मैं तुम्हें क्या सजेस्ट करूँ? सो नाउ आई विल टॉक अबाउट कॉन्फिडेंस. सो आई वॉज अ वेरी कॉन्फिडेंट गर्ल, रियली आई एम टेलिंग यू. मेरा अगर कोई क्लासमेट देख रहा होगा तो आई वॉज सच अ गर्ल जो कि गलत आंसर भी पूरे कॉन्फिडेंस से क्लास में देती थी. एंड ड्रॉप ईयर लिटरली टुक ऑल माई कॉन्फिडेंस. मैं एक ऐसी इंसान बन गई थी, पता नहीं कैसी इंसान बन गई थी मैं. बस लाइक मोटो ही नहीं था लाइफ का, बस जी रही हूँ, दिन काट रही हूँ. मैं आइज़र आने के बाद का बात कर रही हूँ तुम्हें, तो मैं वैसी बन गई थी. और अभी मैं 4th ईयर में गई हूँ,
और अब मैं नॉर्मल होने लगी हूँ। तो ड्रॉप ईयर का कितना ड्रास्टिक इफेक्ट पड़ता है तुम्हारे माइंड पे, यू कांट इवन इमेजिन दैट। सो नॉट एवरी वन इज़ इक्विप्ड टू टेक ड्रॉप, दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू टेल। मैं ड्रॉप ईयर में मैं ऐसी हो गई थी कि मैं कभी भी रोने लग जाती थी, और मैं किसी को भी वजह नहीं बताती थी कि मैं क्यों रो रही हूँ। घर वाले पूछेंगे, मैं बोल दूँगी कि मेरे से फ़िज़िक्स नहीं बन रहा है, टेस्ट में कम नंबर आए, बट मैं कभी भी रीज़न नहीं बताती। कभी कभी तो मुझे खुद रीज़न नहीं पता रहता था कि मैं रो क्यों रही हूँ। मैं बहुत अजीब हो गई थी, इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रही हूँ। एंड मैनी विल नॉट अंडरस्टैंड दिस वॉट आई एम टेलिंग। जब तुम खुद उस फेज़ से गुजरोगे, भगवान ना करे तुम गुजरो, तब तुम्हें समझ आएगा जो मैं तुम्हें बता रही हूँ। द नेक्स्ट आई वॉन्ट टू टेल यू दैट, सी, drop year will take a lot of things from you. For me, it took my personality. It changed me completely. So, like, I became a different person. I didn't knew myself. Who is this girl? Like, I became such a person. Like, I used to cry a lot. मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी। मतलब कुछ भी हो जाए, मैं कभी भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कभी भी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करती थी। बट ड्रॉप ईयर में मुझे समझ नहीं आता मैं कैसी बन गई थी। बहुत रोती थी मैं, किसी को रीज़न नहीं बताती थी मैं, अभी भी नहीं बताऊंगी। बट सी, एट योर एज स्टडीज़ आर नॉट द ओनली प्रेशर यू हैव। सो ड्रॉप ईयर इज़ नॉट एट ऑल ईजी, इट वॉज नॉट ईजी फॉर मी, इट जस्ट चेंज्ड मी इन शॉर्ट, एंड इट हैज़ अ means not everyone can handle in short. And people of our age, teenagers, have a lot of problems other than studying. So yeah, it was not easy, and at that age you don't have that much maturity to think like what you can handle and what you cannot. So yeah, I did some mistakes and I learned from them and I rectified it. I'll tell you one thing. So in my 12th, I was a very good student till 11th, but in my 12th, at like end of 12th, I stopped studying. मेरा पढ़ाई से ध्यान ही चला गया इन शॉर्ट। ड्रॉप ईयर भी मैंने ऑलमोस्ट पूरा साल बर्बाद किया ड्रॉप, बट मेरा फ़ायदा इसलिए हो गया कि कोविड आ गया, एंड कोविड के कारण हमें घर भेज दिया गया। तो घर पे जब मैं गई ना, तो घर पे जाने के बाद मैं अपने माँ बाप के साथ रहती थी, एंड तो वहाँ पे क्या हुआ कि मेरे कज़न्स हैं, वो काफ़ी छोटे छोटे थे उस टाइम पे, 5th में 3rd में, सो दे वर वेरी स्मॉल किड्स। तो उनके साथ रह के ना मैं ड्रॉप ईयर में काफ़ी चिड़चिड़ी हो गई थी। मैं बताना भूल गई कि मैं आकाश ज्वाइन की थी, तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, इसलिए मुझे याद भी नहीं रहता है कि मैं ज्वाइन की थी कि नहीं, क्योंकि मैं कुछ पढ़ी नहीं है। उनका मिस्टेक नहीं है इसमें, मेरा मिस्टेक है। तो जब मैं घर आई, मैं बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब थी। मैं तुम लोगों को बता नहीं पा रही हूँ, वो चीज़ मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ। बहुत लोग रिलेट करेंगे, नहीं करेंगे, बट द ट्रूथ इज़ मैं उस टाइम मेंटली उस कंडीशन में नहीं थी कि मैं कॉन्सेंट्रेट कर पाऊँ। मेरा फ़ायदा तब हुआ कि जब कोविड आ गया और हम लोग घर गए, तो मेरे 2 कज़न्स थे ना वहाँ पे, तो उन लोग के साथ रह के किसी बात पे वो लोग हंसा देते थे। मीन्स मैं उन दोनों में इन्वॉल्व हो गई थी, तो मेरा मेंटल हेल्थ ना काफ़ी थोड़ा सुधरने लग गया था। तो हाँ, यही होता है कि घर पे रह के कोई होता है तुम्हारे पास बात करने के लिए, मतलब बात नहीं भी कर पाए तो तुम्हारा मन लग जाता है, स्पेशली व्हेन यू हैव किड्स इन योर होम ना। तो उनके कारण मेरा काफ़ी फ़ायदा हुआ। पढ़ती तो नहीं थी तब भी मैं, बट हाँ, मेरा मेंटल हेल्थ काफ़ी इम्प्रूव हुआ उनके साथ रह के, उन दोनों छोटे छोटे बच्चों के साथ। तो जब मेरा मेंटल हेल्थ इम्प्रूव हुआ, तब मैं सोचने लगी कि क्या कर रही हूँ मैं लाइफ में। ड्रॉप ईयर भी बर्बाद कर चुकी हूँ मैं, तो अब क्या होगा मेरा। मैं पढ़ाई में कभी भी ख़राब नहीं थी, बट उतनी अच्छी भी नहीं थी। मैं हमेशा टॉप कर रही हूँ, वैसा भी कंडीशन नहीं था, बट मैं ख़राब तो कभी भी नहीं थी। तो उसके बाद जब मेरा दिमाग थोड़ा सोचने लायक हुआ, तो तब मैं सोची कि, और मेरे पापा को देख के मुझे काफ़ी ख़राब लगता था, क्योंकि वो कभी भी मुझे ड्रॉप लेने नहीं बोले थे, और कभी नहीं बोले थे कि तुम नीट करो या तुम मतलब डॉक्टर बनो। 12th के बाद मैं DU में एडमिशन ली थी जर्नलिज्म में, मेरे पापा बहुत खुश थे। बट जब मैं वहाँ एडमिशन ली तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार ये हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस मुझसे पढ़ना नहीं होगा। तो फिर मैं छोड़ दी एडमिशन वगैरह, मैं पे कर दी थी, मतलब क्लास भी शुरू हो गया था, बट फिर मैं छोड़ दी थी। तो फिर मेरे पापा बोले कि अब छोड़ दी हो तो नीट का ही पढ़ लो। तो मैं नीट का अपना पढ़ने लग गई थी। उसके बाद मैं इनरोल हो गई थी मैं आकाश में, और फिर पढ़ती तो क्या ही थी, बट तब भी कोशिश करती थी, बट मैं उस मेंटल हेल्थ में नहीं थी कि मैं पढ़ पाऊँ। तो जब ये कोरोना वगैरह आया, तो मैं भाई लोग के साथ रहने लगी अपने, काफ़ी मेरा उन लोग के साथ रहते मेरा काफ़ी मेंटल हेल्थ थोड़ा ठीक हुआ। उसके बाद
मम्मी भी जॉब करती हैं, तो वो कहीं और जॉब करती थी, वो भी घर आई तो वो भी मेरे पे मतलब देखी कि ये काफ़ी अजीब हो गई है। तो वो एक दिन मेरे से पूछी कि तुम्हारे लाइफ में ऐसा क्या हुआ है जो तुम इतना डाउनफॉल आ गया है तुम्हारा। और जब वो ये क्वेश्चन पूछी मेरे से आंसू ही नहीं रोका गया, मैं एकदम चुप हो गई थी उस टाइम पे और मैं रोने लग गई थी। उनके कुछ भी होता था मेरे को रोना आ जाता था, तो मैं कुछ भी बहाना मार देती थी, मैं कभी बताती नहीं थी कि रीज़न क्या। बट जब वो ये क्वेश्चन पूछी थी तो मैं रोने लग गई थी। तो ऐसा मेरा कंडीशन था। फिर मैं जब घर आई तो मेरे मम्मी पापा थे, मेरे पापा काफ़ी ध्यान रखे थे। लाइक वो जब देखते थे कि हाँ ये काफ़ी डिस्टर्ब लगती है, तो सुबह मुझे उठाते थे, मेडिटेशन कराते थे, मेरे साथ छत पे वॉक करते थे, थोड़ा एक्सरसाइज करते थे, और हम लोग सनराइज़ के टाइम ओम का जाप करते थे, मैं और मेरे पापा बैठ के। तो बहुत ज़्यादा मेरा हेल्प हुआ है उनके कारण। तो उसके बाद कुछ महीना बचा था, 4 महीना के करीब बचा था नीट का, सॉरी IAT आइज़र का एग्ज़ाम होने में, और हाँ नीट का भी। तो मैं पढ़ना शुरू की। 4 महीना मैं ढंग से पढ़ी थी, 4 महीना ही मैं पढ़ी हूँ, 4 महीना मैं काफ़ी ढंग से पढ़ी थी। तो उस 4 महीने के बदौलत मैं ये सोची थी कि यार ठीक है नीट नहीं होना अलग बात है, बट ड्रॉप लेने के बाद अगर 300 कुछ नंबर आ रहा है तो फिर सोसाइटी का छोड़ो, उनको तो मैं नंबर भी ना बताऊँ, पर मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे। मेरे को ये था कि कम से कम मैं रिस्पेक्टेबल मार्क्स तो लाऊं, ये था मेरा। तो मैं 4 महीना जो है, मेरा दिमाग थोड़ा सही हुआ था घर आके, तो मैं 4 महीना ढंग से पढ़ी थी, एंड उस बेसिस पे मुझे IAT आइज़र भोपाल मिला, एंड नीट पे मेरे 2021 में 496 मार्क्स आया था। अब मैं ये चीज़ ऐड करना चाहती हूँ, रिलेशनशिप्स। सो एट योर एज, कितना एज होगा तुम्हारा, 17, 18, 19 मैक्सिमम। तो एट योर एज आई हैव सीन मैनी पीपल गोइंग टू रिलेशनशिप्स, रियली मैनी। और ये जनरेशन कुछ ज़्यादा ही आ रहा है। मैं अपने भाई को देखती हूँ, मेरा कज़न जो अभी 10th में गया है, मैं उसके क्लासमेट्स को देख रही हूँ रिलेशनशिप में आए हुए। तो मैं तुम लोग को ये बताना चाह रही हूँ कि इस एज में जिसमें तुम हो, उसमें हैंडल करना बहुत मुश्किल है। तुम्हें लगेगा कि ये इंसान बहुत अच्छा है, पढ़ाई में हेल्प हो रहा है, बट मैं तुम्हें सजेशन दूँगी कि ये सब करना तुम कॉलेज में आने के बाद। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि सी नॉट एवरीवन कैन हैंडल, एंड it can break you, it can emotionally break you a lot. So at this time I suggest you not to experiment with your life. नेक्स्ट आई से अबाउट रील्स एंड वीडियो गेम्स का लत लग जाना। तो पीपल एट कोचिंग्स इसलिए भी बर्बाद हो जाते हैं। घर में रहोगे तो तुम्हें टोकने वाला कोई ना कोई होगा कि वह क्या कितना टाइम से फ़ोन चला रही हो। ये मेरे तो पेरेंट्स वर्किंग है, बट तब भी जब वो आते थे, मैं बताई ना 4 महीने जब मैं घर पे रही थी, तो मेरे को देखने वाला कोई था। बट जब तुम कोटा में हो, आकाश में, दिल्ली में हो, तब तो तुम्हें देखने वाला कोई नहीं है ना। तो तुम लोग को खुद से पूछना चाहिए, डू यू हैव सेल्फ कंट्रोल ऑन यू। तो अगर सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो भाई तुम घर में रह के पढ़ो ना। घर में रह के क्या पढ़ाई नहीं होता है, मतलब पेरेंट्स तो रख देते हैं कोचिंग में, बट मैं तुम लोग को बता रही हूँ कि लाइफ को जितना एंजॉय करना है कॉलेज आके एंजॉय कर लेना। कोचिंग फ्रीडम के लिए मत जाओ। बहुत लोग कोचिंग फ्रीडम के लिए जाते हैं कि आज़ादी मिल जाएगा, घर से दूर रहूँगा। नहीं, घर से दूर रहना, कॉलेज में एंजॉय करना, कॉलेज में फ्रीडम को अच्छे से एंजॉय करना। क्योंकि अगर तुम कोचिंग के टाइम पे फ्रीडम को एंजॉय करोगे तो फिर कॉलेज के टाइम में फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर पाओगे, क्योंकि कॉलेज मिलेगा ही नहीं तुम्हें। तो यही मैं, और प्राइवेट कॉलेज में कितना ज़्यादा फ़ीस होता है। जैसे कि मैं अभी गवर्नमेंट में पढ़ रही हूँ, तो मैं अपने पापा से पैसे मांग सकती हूँ, क्योंकि मुझे उतना ख़राब नहीं लगता है। मेरे को, हाँ मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रही हूँ। यही मेरे पापा अगर मेरा साल का फ़ीस 15 लाख 20 लाख देते, तो मैं किस मुँह से उनसे बोलती कि मुझे ये ख़रीदना है, पैसे भेज दीजिए, कुछ भी। मतलब मेरा सेल्फ वो मुझे अलाउ नहीं करता, मुझे ख़राब लगता। तो ये चीज़ मैं बताना चाहती हूँ। एंड ये मैं ऐड करना चाहती हूँ कि ये सब तो मैंने तुम्हें बताया है कि ड्रॉप लेने से तुम्हारा क्या क्या लॉस हो सकता है। अब मैं तुम्हें ये बता रही हूँ कि देखो, ये जनरेशन में कंपटीशन कितना हाई हो चुका है। तुम देख रहे हो ना नीट का हालत। कोई भी एग्ज़ाम में तुम्हारा कंपटीशन हर साल हाई ही होता है। तो अगर तुम्हें कोई कॉलेज मिल रहा है अच्छा, मान लो जैसे कि दीपिका थी, उसका एम था MBBS करना, बट उसे आइज़र भोपाल मिला। तो तुम लोग जो है, मैं तुम्हारे बेनिफिट के लिए बता रही हूँ कि तुम्हें कॉलेज नहीं छोड़ना चाहिए इस टाइम पे। कुछ बच्चे पागल टाइप की, मुझे एम्स दिल्ली चाहिए, एम्स दिल्ली मिलेगा तो ही लूँगा। भाई नहीं, जो कॉलेज मिल रहा है ले लो। मैं तुम्हें अपनी एक फ्रेंड का बताती हूँ, वो उसे फर्स्ट में 12th के साथ DMCH मिला था, बिहार का एक कॉलेज है, तो वो नहीं ली। वो हमेशा से बाहर में पढ़ी है, तो शी वॉज लाइक नहीं, मैं बिहार में नहीं पढ़ूंगी, मुझे अच्छा कॉलेज चाहिए। और वो ड्रॉप ली, और उसका ड्रॉप ईयर लेने के बाद उसको कुछ भी नहीं मिला। वो सेकेंड ड्रॉप ली, उसको तो भी कुछ नहीं मिला, और अभी वो एक डीम्ड कॉलेज में पढ़ रही है। डीम्ड कॉलेज का भी फ़ीस ज़्यादा होता है।
तो यही है कि कभी भी कॉलेज को छोड़ना मत। तुम्हें कोई भी अच्छा कॉलेज मिल रहा है बिल्कुल मत छोड़ना। मेरे को ज़्यादा कॉलेजेस नहीं पता हैं, तो जैसे कि आइजर्स हो गया, नाइजर हो गया, CBS हो गया, तो तुम्हें अगर कुछ भी मिल रहा है कभी मत छोड़ना कॉलेज। ये मेरा अपना पर्सनल सजेशन है। उसके बाद तुम्हारा जो भी मन है तुम करो। हाँ, अगर बॉन्ड है तब अलग बात है, बट जब बॉन्ड नहीं है, तुम्हारे पास ऑप्शन है, देन यू कैन अपने फ़ायदे के बारे में सोचो ना। अपना फ़ायदा देखना चाहिए पहले, उसके बाद तुम दूसरा मतलब ये देखो कि दूसरों के बारे में बाद में सोचो, पहले खुद के बारे में सोचना चाहिए। हाँ, एंड जो लोग फ्रेशर हैं, अभी 12th किए, उनको मैं सजेस्ट करूँगी कि तुम लोग ड्रॉप लो। अगर तुम लोग को MBBS चाहिए या फिर जो भी तुम्हारा ड्रीम इंस्टीट्यूट है, आइजर चाहिए, वो भी इजीली नहीं मिलता है। अगर तुम IIT दिए हो तो तुम्हें पता होगा। तो तुम ये सोचो कि 1 साल ड्रॉप लेने से तुम्हारा लाइफ एकदम बेटर हो जाएगा। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे बता रही हूँ कि मुझे इंटर्नशिप्स काफ़ी ईजिली मिल जाता है। वही एक स्टूडेंट ऑफ DU, चाहे वो मेरे से सीनियर हो, उसको इंटर्नशिप मिलना मुश्किल है, क्योंकि मेरे पास आइजर का टैग है। और ये सच है कि तुम्हारे पास अगर IIT का टैग हो तो ऑब्वियस सा बात है कि तुम्हें जल्दी प्लेसमेंट और तुम्हें अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा। इसमें कोई वो शक की बात नहीं है। वैसे ही मैं कह रही हूँ कि अगर तुम आइजर में पढ़ रहे हो तो फिर तुम्हारे पास एक प्लस पॉइंट रहता है कि वो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का बच्चा है। तो एक ड्रॉप लेने से तुम्हारा लाइफ बेटर हो सकता है। मैं अभी देखो मैं कितनी स्ट्रगल से बच गई हूँ। मैं अगर DU में भी पढ़ रही होती, मैं जो अपने लाइफ से सीखी हूँ मैं तुम्हें वो बता रही हूँ, क्योंकि मैं वहाँ भी एडमिशन ली थी एक टाइम पे। मैं 2 महीने में छोड़ दी थी, और मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं DU के। तो ये सच है। और MSCs काफ़ी सारे DU के ही यहाँ MSc करने आते हैं। तो मैं तुम लोग को उस बेसिस पे बता रही हूँ कि स्ट्रगल हम लोग को कम करना पड़ता है बिकॉज ऑफ आइजर। वही मैं अभी DU में होती तो मेरा मतलब मुझे पता है, मुझे यहाँ पे NCBS में मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ, एक भी बच्चा DU का नहीं है। DU क्या अच्छा कॉलेज नहीं है? बिल्कुल अच्छा कॉलेज है। तो मैं वही कह रही हूँ कि एक ड्रॉप लेने से तुम्हारा लाइफ बेटर हो जाएगा। तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। तो यू शुड डेफिनेटली, मैं तुम लोग को ये बताऊँगी, ये तुम लोग को सोचना चाहिए, बिकॉज इट्स बेटर फॉर यू टू टेक अ ईयर ड्रॉप रादर दैन रिग्रेटिंग योर होल लाइफ। डोंट यू थिंक सो? 1 साल तुम्हें देना है बस। 1 साल अच्छे से अपना बेस्ट दे दो ताकि तुम्हें लाइफ भर रिग्रेट ना करना पड़े। मेरा ऐसा था कि मैं एमलेस थी। बस मैं बायो खुद से, मेरे पेरेंट्स लाइक बहुत चिल है, मैं सच कह रही हूँ तुम्हें, स्पेशली मेरे पापा। हाँ, मेरा भाई जो है वो एक आर्ट स्टूडेंट है, अपना भाई। तो मेरे फैमिली में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बायो खुद ली हूँ क्योंकि मुझे बायो पसंद है, और अभी भी मैं बायो मेजर्स कर रही हूँ आइजर भोपाल से। तो अब मेरे को अब अच्छा लगता है। मेरे को इनिशियली आइजर में अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि यार मुझे कोडिंग, मैथ्स वगैरह, फिजिक्स पढ़ना पड़ रहा था। सबको पढ़ना पड़ता है फर्स्ट ईयर में। बट जब से मुझे ये बायो मिला है तब से लाइक आई एम थैंकफुल कि मुझे आइजर मिल गया है। सो यार तुम्हें ये चीज़ सोचना चाहिए कि 1 साल ड्रॉप ले लो ताकि ज़िंदगी भर रिग्रेट ना करना पड़े, या फिर तुम ज़िंदगी भर रिग्रेट करोगे। तो ये भी तुम्हें सोचना चाहिए। आई एम रियली टेलिंग यू, लाइक आई थैंक गॉड कि कोविड आया और मैं अपने घर पे आई और मैं 4 महीने बहुत अच्छे से पढ़ी। आई थैंक माई कज़न्स कि लाइक वो लोग के कारण मेरा मेंटल हेल्थ काफ़ी अच्छा हुआ, काफ़ी हेल्प हुआ उनके कारण। वो बच्चे हैं, वो इनोसेंट हैं, लाइक उनको क्या पता था मैं किस फेज़ से गुजर रही हूँ, उनको कुछ नहीं पता, वो काफ़ी छोटे थे तब। बट हाँ, फैमिली के सपोर्ट के कारण मैं थैंकफुल हूँ इस चीज़ के लिए कि मैं घर आई उस टाइम पे, और लाइक मैं 4 महीने पढ़ी। वो 4 महीने के कारण मैं आइजर भोपाल गई, और वो इतना अच्छा इंस्टीट्यूट है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ। तो हाँ, तुम लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा थैंक करोगे कि अच्छा हुआ कि मैं इतने दिन पढ़ लिया, क्योंकि यू नो दिस इज़ द ईजीएस्ट पाथ। आई एम टेलिंग यू कि तुम 1 साल पढ़ लो और अपना इंस्टीट्यूट ले लो, रैदर दैन यू नो पूरे ज़िंदगी भर का मेहनत करना। लाइक एट लास्ट आई वॉन्ट टू ऐड दैट, अगर तुम इंटरेस्ट के बिना इस साइंस में हो, तुम कुछ भी मैथ्स लिए हो, बायो लिए हो, अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट, क्योंकि मैं जानती हूँ बहुत लोग के पेरेंट्स होते हैं कि वो बायो दिला देंगे, मैथ्स दिला देंगे, मतलब तुम्हारे पास दूसरा कुछ रास्ता ही नहीं है, या तो तुम डॉक्टर बनो या इंजीनियर। मैंने ऐसा देखा है अपनी सोसाइटी में, तो मैं इसलिए बता रही हूँ। अगर तुम इंटरेस्ट के बिना कर रहे हो ना, तो मैं ये बोलूँगी कि स्टबर्न बनो। अपने लिए तो तुम्हें खुद ही फ़ाइट करना है ना, तुम्हारे लिए कोई और तो फ़ाइट नहीं करेगा। तो बिकॉज़ मेरी एक फ्रेंड थी, मैंने तुम्हें प्रीवियस वीडियो में बताया भी है, वो अपने पापा से क्लोज़ नहीं थी, बट हम लोग से थी। मेरी रूममेट थी। हम लोग जो है चैतन्या में काफ़ी आई थिंक 8 लड़कियां रूममेट्स हुआ करती थी। तो उनमें से एक वो थी। वो प्राइवेट कॉलेज में उसके पापा उसका एडमिशन करा दिए थे, एंड आफ्टर दैट शी टुक अ ड्रास्टिक स्टेप, बिकॉज वो उसका ये था कि 20 लाख मेरे पापा का बर्बाद हो गया है, और वो अपना बेस्ट दी थी फर्स्ट ईयर में, तो भी बैक लग गया था उसका। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि, और हाँ, डांस में वो बहुत अच्छी थी।
मैं ये इसलिए बता रही हूँ तुम्हें क्योंकि ऐसा बहुत लोग करते हैं और हम आए दिन न्यूज़ वगैरह में देखते हैं कि स्टूडेंट्स गलत स्टेप ले लेते हैं। तो जब तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है तो तुम प्लीज़ इस प्रोफेशन में मत आओ। दुनिया में कितना सारा प्रोफेशन है और आजकल हम इस जनरेशन में जी रहे हैं जहाँ पे तुम कुछ भी, जहाँ पे तुम यूट्यूब पे रील्स बना के तुम पैसा कमा सकते। तुम इस जनरेशन में हो जहाँ पे तुम कुछ भी करके पैसा कमा सकते हो। जिस भी चीज़ में तुम्हारा इंटरेस्ट है तुम उससे अपना करियर बना सकते हो। तो मैं यही बोलूँगी, बिना इंटरेस्ट के तुम कुछ भी मत करो। और अगर कोई तुम्हें फोर्स कर रहा है ये डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, किसी भी चीज़ में, तो अपने लिए स्टैंड लो, बी स्टबर्न। इट्स बेटर टू बी कॉल्ड स्टबर्न दैन टू कमिट सुसाइड. So this is all I want to tell you people. You have to take stand for yourself. You have to think you should take drop or not. And I hope that this video helped you people. I'm sorry if this video was rude, but I had to tell this because तुम लोग का आँख खुलना भी ज़रूरी है. You will realize all these things later in your life. जब तुम्हारा ड्रॉप ईयर ख़त्म होगा तुम अपने एक्सपीरियंस से सीखोगे. बट मैं यहाँ पे तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से बताई हूँ क्या क्या तुम्हें फेस करना पड़ेगा और क्या तुम्हें फ़ायदा मिलेगा. So if you are ready to study, if you are ready to give your 100%, if you are ready to take control of your mental health, then you should take drop. So that's all I wanted to say, and I hope that this video was helpful. Thank you.